एक एक नागरिक अगर अच्छी तरह मन में बैठा के चल गया ना, तो पंजाबी में बोलूँ आपको, जिस दिन 140 करोड़ लोगों ने बाथरूम ही कर दिया ना उधर बैठकर पाकिस्तान की तरफ से, तो पानी से ही बाथरूम से ही हट जाएगा ये देश। युद्ध नहीं करेंगे, अगर लगाते ही क्यों हैं हम? ना हम लड़ सकते हैं ना वो लड़ सकता है, दोनों नंग देश हैं, इनकी रोटी मिल जाए काफ़ी है। ना पाकिस्तान लड़ सकता है ना भारत लड़ सकता है, इनमें ये ताकत नहीं, अमेरिका तो लड़ सकता है। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमसे लुधियाना के विधायक पप्पू शाहपुरिया मिले हैं, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं पंजाब के। यहाँ पर वर्तमान में एट प्रेजेंट वो विधायक भी हैं। तो दोस्तों, मैं उनसे बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि पप्पू शाहपुरिया की क्या राय है, जो आजकल भारत पाकिस्तान के ऊपर जो बवाल चल रहा है उस पर पप्पू शाहपुरिया क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको सर, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते करता हूं। आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लुधियाना से हैं। तो सर, पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर भारत और पाकिस्तान से युद्ध इस टाइम हो रहा है तो दोनों देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इसमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है आपको? आप एक वरिष्ठ बड़े सीनियर नेता हैं। युद्ध का नाम हमेशा नुकसान ही होता है, युद्ध का नाम कोई बेनिफिट वाला नहीं होता, किसी के लिए भी हो। युद्ध की हमेशा खराबी होती है, युद्ध नहीं होना चाहिए। पर जो हमारे पड़ोसी लोग अभी मजबूर कर रहे हैं, हमारी आम जनता को, आम लोगों को मार रहे हैं, वो भी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे नहीं होता है, ताड़ी जो है दोनों हाथ से बजती है। लेकिन हम तो प्यार कर रहे हैं, वो नजायज़ फायदा उठा रहा है। ऐसे नहीं काम चलता, उसको पता नहीं है 140 करोड़ देशवासियों का ये देश है, ये कब तक बर्दाश्त करेगा? बहुत बर्दाश्त कर लिया। हमारा भी एज अभी 60 साल के करीब होगी, जब से हमने सुर संभाली है पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया। कितनी दफ़ा देखा है, हमारे तो जो भी पार्टी के राजनीति लोग आगू थे, सब ने बोल दिया भी इनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। लेकिन रिश्ता एक तरफ थोड़ी बनता है, रिश्ता तो दोनों तरफ बनाना पड़ता है। अगर वो मजबूर करें, अभी हमारी भी फोर्स जो है, इंडियन फोर्स है, जो फौज है, वो कौन सी कमज़ोर है? वो तो उनको पताल में से भी ढूंढ लाएंगे। अगर वो जिस दिन ये भूल गए ना भाई पड़ोसी है हमारा, तो उसको रहना ही मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान का नक्शे के ऊपर से नौ निशान मिट जाएगा। अभी वो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है उनका काम, जो वो कर रहे हैं गलत काम, वो गलत काम है। उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको उनकी राजनीति, लोग जो आगू हैं, उनकी ज़मीन के ऊपर तो कुछ है नहीं, जनता उनसे परेशान है। भूखा मर रहा है देश, जनता भूखी मर रही है, खाने को रोटी नहीं है। लेकिन युद्ध की तरफ ऐसे भाग रहे हैं जैसे पता नहीं क्या उसमें से निकाल लेंगे। नुकसान होगा, उनका नुकसान होगा। अभी भी बहुत समय है, अभी भी जाकर हमारे देशवासियों से अभी भी कोई गलती हो गई तो माफ़ी मांग लें। ये हिंदुस्तान बड़े दिल वाले हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ताकत के जोर के ऊपर देखेंगे तो एक दिन में मलिया मेट होगा उनकी। अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे मोदी साहब ने फैसला लिया है कि जो सिंधु जल समझौता है ये रद्द करने के लिए, चीन की धमकियों से नहीं डरने वाले। चीन तो खुद पाकिस्तान को सारे को हड़पने को फिरता है। चीन ने कर्जा इतना दे दिया, चीन को ये लगता है भी जिस दिन हिंदुस्तानियों ने जूते मारे पाकिस्तान के, तो हमारा भी पैसा जो लगा हुआ है वो भी बेकार चले जाएगा। उनके नेता को भी, चीन के नेता को भी डर है भाई चीन वाले लोग बोलेंगे तुमने भूखे मुल्क को इतना पैसा दिया क्यों था, उसका जवाब लेने के लिए तब वो चीन को परेशानी हो रही है। ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। ये लोग अभी तक बैठे हैं भी ये पड़ोसी से अच्छे रिश्ते ही चाहिए, लेकिन पड़ोसी को ये रोटी हजम नहीं हो रही। उनकी रोटी किसी दिन बाहर निकलेगी बेहजमी से। साहब, ये बताएं कि जिस तरह सेम यही घटना हमास ने इजराइल के साथ किया था, इजराइल ने जो हाल किया है पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपको लग रहा है कि अब इंडिया का समय आ गया जो
पाकिस्तान को उसी के शब्दों में उसी जैसा सबक सिखाया जाए? देखो, इंडिया हमेशा शांति चाहता है। इंडिया ने कभी युद्ध की तरफ नहीं किया। जितनी दफा पहल हुई है पाकिस्तान की तरफ से हुई है। एक आदमी बार बार पहल करता जा रहा है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो एंड तो दूसरा करेगा ही ना। अभी एंड वाली कहानी चल रही है पाकिस्तान की। बीच में ऊपर से चाहे कुछ भी बोली जाए, लेकिन उसको पता नहीं है ये हिंदुस्तानी है। एक एक नागरिक अगर अच्छी तरह मन में बैठा के चल गया ना, तो पंजाबी में बोलूँ आपको, जिस दिन 140 करोड़ लोगों ने बाथरूम ही कर दिया ना उधर बैठकर पाकिस्तान की तरफ से, तो पानी से ही, बाथरूम से ही हट जाएगा ये देश। अच्छा साहब, ये बताएं, बिलावली जो वहाँ के बेनजीर भुट्टो के लड़के हैं, उन्होंने कहा कि अगर सिंधु दरिया का जो पानी रोकेंगे तो हम उनका खून बहा देंगे, दरिया लाल कर देंगे, ये है वो है। इस पर आपका क्या कहना? जिसके घर में रोटी नहीं है वो क्या आप खून बहाएगा? खून है उनके अंदर बहाने वाला। अब कह तो रहे हैं वो कौन सा आटा तो मिलता नहीं है उनके अंदर। खून कहाँ है पाकिस्तान के? जिसके अंदर खून होता है वो कभी किसी निर्दोष आदमियों का खून नहीं बहाता। उनके अंदर खून ही नहीं है, खून सफेद है उन लोगों का। सर, आप टाइम दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेम? मेरा नाम है राजकुमार जोशी। जोशी साहब, अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिस तरह इस टाइम माहौल चल रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं, पाकिस्तान कह रहा है मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं ऐसे लाल कर दूंगा वैसे लाल कर दूंगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव तो देखो दोनों तरफ से पड़ेगा। वो भी मुल्क है, ये हम भी मुल्क हैं, तो वो भी लड़ेगा, पीछे तो नहीं हटेगा। कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। वो भी जो कह रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ही ना। तो क्या आपको लग रहा है युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं युद्ध होना चाहिए। लड़ाई होती है तो प्रभाव तो दोनों तरफ पड़ता है। कहीं कम पड़ेगा, कहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़ना ही छोड़ दे हम। लड़ाई तो महाभारत ने, कृष्ण भगवान ने भी की थी, तो वो भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन वो अपना उन्होंने करके देख लिया। भी अगर इसको रोक सकते तो रोक कर देख लिया, नहीं रुकी तो लड़ना पड़ा। अगर भगवान को लड़ना पड़ा तो फिर ये सरकार क्यों नहीं लड़ेगी? गुड नेम? वसु जैन। मैडम, ये बताएं कि जो कुछ आजकल भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, अगर युद्ध होता है तो दोनों देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैन साहब, आप बताएं। प्रभाव तो देखो जी गलत पड़ेगा। जो कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ये हमारा पहलगाम में हमला हुआ है वो बहुत ही नाजायज लोग मारे गए हैं, तो ये सब अच्छा काम नहीं हुआ। तो मतलब जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो भाईचारा है वो भाईचारा बना रहना चाहिए। जैसे हम इतनी देर से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं घटी, पाकिस्तान और भारत में कोई ऐसी बात नहीं घटी। मेरा नाम बलकौर सिंह गिल। गिल साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी भारत पाकिस्तान का इस टाइम माहौल चल रहा है, हाँ, अगर युद्ध होता है हाँ। तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों देशों पहली के बात है, दोनों युद्ध नहीं करेंगे। अगर लगाते ही क्यों है हम? ना हम लड़ सकते हैं ना वो लड़ सकता। दोनों नंग देश हैं, इनकी रोटी मिल जाए काफ़ी है। 138 ना पाकिस्तान लड़ सकता है ना भारत लड़ सकता है। इनमें ये ताकत नहीं। अमेरिका तो लड़ सकता है। बिल्कुल। अगर मान लीजिए जो इस टाइम का माहौल, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हैं, हाँ, एक दूसरे को दिखा भी रहे हैं कि हाँ। हम, वो कह रहा मैं लड़ूंगा, वो कह रहा मैं लड़ूंगा, हाँ, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अगर युद्ध हो जाता है हाँ। तो हमारे और उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो बेटा, जो प्रजा है, लोग हैं, उनका तो नुकसान होगा अगर युद्ध लग जाता है तो। क्योंकि नुकसान हमेशा प्रजा का होता है, लोगों का हमेशा होता प्रजा है। ही मारी जाती किसी है। पॉलिटिशियन का नहीं होता, सरकार का नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, पप्पी परासर साहब से भी बातचीत किया, लोग अपनी अपनी राय रखे हैं। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।